नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। केजरीवाल साहब ने 18,000 रुपये पुजारियों को और ग्रंथियों को देने का वादा किया। उसके बाद दिल्ली की जो राजनीति है उसमें एक भूकंप सा आ चुका है। भाजपा कह रही है कि 10 साल बीत चुके पर ग्रंथियों की, पुजारियों की केजरीवाल को याद नहीं आई। अब एकदम से उनको याद आ गई है और कहीं ना कहीं भाजपा ने उनको फिल्म का जोकर कहा है कि वो फिल्मी हिंदू हैं। सर नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे जो केजरीवाल साहब 18,000 रुपये की सहायता राशि, सम्मान राशि देने की बात कर रहे हैं पुजारियों को, ग्रंथियों को, और भाजपा उसका विरोध कर रही है कि 10 साल आप कहाँ थे, एकदम से कैसे आ गए आप यहाँ पर? अब ठीक कह रही बीजेपी। इसके पहले जो है पुजारी ग्रंथियों को याद नहीं था उनको। मौलानाओं को 17 महीने की सैलरी नहीं दी है, वो लोग घर घेर के बैठे हैं। दूसरी घोषणा ये कर रहे हैं, ये सब लाली पापता है। किसका पैसा? आम पब्लिक का पैसा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इलेक्शन आने के बाद तो कल यहीं की महंगाई अगर बढ़ा देते हैं तो हालत क्या होगी दिल्ली की? अगर दे रहे हैं तो दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? समस्या ये है कि देना कहाँ से है? कितने करोड़ रुपए आता है दिल्ली सरकार को? ये तो वो जाने ना विकास के लिए। क्यों वो जाने? ये हाँ, आम पब्लिक को भी जानना जरूरी है। और जिसमें जो है महिलाओं को 2100 रुपये घोषणा किया है, ग्रंथी को और पुजारी को जो है 18,000 रुपये। टोटल कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर दिल्ली के विकास कहाँ जाएगा भैया? जमुना जी के जहरीला पानी तो लोग वैसे पी पी के मर रहे हैं। दिल्ली का विकास अभी हुआ है क्या? ये तो आप भी देख रहे हैं, आप भी दिल्ली में घूम रहे हैं, कितना डेवलप हुआ है दिल्ली में। पेरिस और लंदन की जगह पे जो है यथास्थित दिल्ली ऐसी शीला के समय में जो हुआ था वही हुआ। 18,000 रुपये देने की नौबत क्यों आ गई? एकदम से पंडे पुजारी या फिर ग्रंथी क्यों याद आ गया? केजरीवाल जी बता सकते हैं। जीत तो वैसे भी रहे हैं वो दिल्ली के अंदर में। कैसे मालूम आपको कि जीत रहे हैं? उवैसी आ गए हैं, वैसे आ गए हैं जवाब देने के लिए। जी उवैसी आ गए हैं। इधर कल घोषणा कर दिया है मायावती ने भी कि हम भी 70 सीट पे उतारेंगी। इधर कांग्रेस लड़ी रही है। किससे केजरीवाल जी लड़ेंगे? पहले तो आपस में लड़ लें और उसके बाद फिर बीजेपी से लड़ने का मौका मिलेगा उनको। अब बीजेपी एक साइड तेल लगा के एकदम खड़ी है, आइए आपको आना है कि आपको आना है कि आपको आना है। अब तीनों जो है बताएं कौन लड़ रही है बीजेपी से? केजरीवाल को भाजपा कर मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी, ये सब बेल पे हैं। मान लीजिए खुदा ना खास्ता सरकार बन भी गई तो चीफ मिनिस्टर कौन होगा? इनको अंदर डाल दिए तो किसको बनाएंगे? ये तो बताएं। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि आपके अंडर में इतने राज्य हैं, आप भी कीजिए ना, हिंदुओं को दीजिए, पंडितों को दीजिए, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? वहाँ के लोगों की ज़रूरत नहीं है। पुजारियों को वो क्या क्या करेगी बीजेपी जो है, वो सबको दायरे में ला देगी। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे हों, जो वहाँ पे सेवा कर रहे हैं उनकी एक सैलरी बनाएगी। अदर जो फंड आएगा और उस मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे की देख रेख भी सरकार करेगी। ये सब बहुत जल्दी जो है ये इसकी भी घोषणा हो जाएगी। जो 10-10 दुकानें लेके बैठे हैं, मंदिरों में घुसो तो ये VIP गेट है। धार्मिक स्थान का कोई VIP गेट नहीं होता, एक ही स्थान, एक ही दरवाजा होता है। वो कह रहे हैं कि भाजपा को डर है कि हमने उनकी कोर पॉलिटिक्स को टच कर लिया है। कह रहे हैं वो तो क्या क्या कह रहे हैं। ये इलेक्शन जो है इनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। पत्रकार महोदय, ये बताओ ना, इन्होंने बोला 18,000 रुपये सैलरी हम पंडितों दे रहे हैं। 10 साल सरकार इनकी है, जब से याद नहीं है पंडितों की। 2 महीने बच गए हैं, कैसे हम हिंदुओं को वोट अपनी तरफ लेके आए? इनका मानसा यही है। इन्होंने 18 महीने से इमाम मुफ्ती सैलरी अटका हुआ है उनको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। 18 सैलरी कहाँ से देंगे लाके? 2100 रुपये कहाँ से ला के देंगे? आपसे DTC बजट कर्मचारी से सैलरी नहीं दिया जा रहा, आपसे दिल्ली का शिक्षक से सैलरी नहीं दिया जा रहा, आपसे मार्शल आर्ट का सैलरी नहीं दिया जा रहा, आपसे सबकी सैलरी आप रोके हुए हो और आप अनाउंसमेंट करे जा रहे हो। 10,000 रुपये हम उसको दे रहे हैं। और ना किसी ने पुजारियों के बारे में तो सोचा कम से कम? हाँ बिल्कुल, आपने यही पॉइंट लेना था मुझे। क्या किसी ने तो सोचा? पंजाब में सरकार इनकी है, आम आदमी पार्टी की, वहाँ नहीं सोचा। 2 महीने बच गए हैं, मुद्दा बचा नहीं ना इनके पास। आप बताओ ना, मुद्दा है क्या इनके पास? मुद्दा है? मुद्दा है नहीं। यही क्या, हिंदू को वोट ले लो, मुसलमान भाई के वोट ले लो, सिखों का वोट ले लो। 10 साल से सरकार नहीं थी कि इनको। वहाँ हनुमान मंदिर पे कल जहाँ केजरीवाल जी पूजा करने जाने वाले थे, वहाँ के पुजारियों ने जो वहाँ पे सेवा में हैं, 12 बजे उनसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि आप था वहीं पर। हाँ, आप लोगों की सैलरी तो 18,000। बोले अभी क्यों याद आया? इसके पहले कहाँ थे?
वो पुजारी लोग जो सेवा में बैठे हैं, पहले उन मौलानाओं को सैलरी दें। भाजपा को दिक्कत है, लोगों को दिक्कत नहीं है। भैया जिनको दे रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं, क्यों हमको दे रहे हैं? पहले जिनका पेंडिंग में रखे हैं उनको दे दें, उसके बाद आते हैं घोषणा करते तो अच्छा लगता। पैसे लेके कहाँ से आएंगे यार भाई साहब, ये बताओ जनाब मुझे, पैसे लेके कहाँ से आएंगे? उनकी सरदर्दी है भाई साहब, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अगर इनको इतने ही सेवा कर रहे हैं पंडितों की, सरकार इन्हीं की है, अभी अनाउंसमेंट कर दे, सत्ता कब्जा कर ले आने वाले विधानसभा इलेक्शन पे, क्या जीतने के बाद क्या जरूरत है? सरकार नहीं होती, 10 रोज में आता कि आप वादे कर रहे हो, सरकार इन्हीं की है, सारी चीज इन्हीं का है, 2100 रुपये दे दो, अनाउंसमेंट कर दो। 4,000 मिल रहा है पुजारियों को, तो दिक्कत क्या है? पहले 18 महीने की मौलानाओं की तो दे दो तनख्वाह भाई, उनको तो बाद में दियो। और 2100 जो 1100 रुपये महिलाओं से वादा कर रहा है जब सरकार बनी थी पहले, वो दो तुम। फिर अभी 2100 रुपये का डाटा इकट्ठा हो रहा, केजरीवाल कुछ नहीं देना है। हर लोग यही सुनो, वो कुछ नहीं, डाटा इकट्ठा कर रहा है केजरीवाल। बेटा अरे भाई फार्म अभी चुनाव से पहले, तुम जीतने से पहले फार्म भरवाने शुरू कर दिए तुमने। कहाँ से है, कितने वोट है कितने नहीं है? केजरीवाल ने सिर्फ जनता की, दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। 56 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया। अरे किसके वास्ते बनाया भाई तुमने? वो किसके वास्ते बनाया? वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहा है। अब पहले मुस्लिमों को लूटा, अब हिंदुओं के पीछे लग गया। मैं 18,000 रुपये दूंगा, अरे उनको तो दे दे पहले, फिर DTC वालों को दे भाई पहले पैसे तू, फिर सिविल डिफेंस वालों को दे, धरना प्रदर्शन कर देते। ऐसा मुख्यमंत्री है भाई वो तो केजरीवाल, लोग उसके घर का आके धरना प्रदर्शन नहीं कर देते। पंजाब के जो शिक्षक है वो जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे हैं, पंजाब के जो शिक्षक है उनको सैलरी नहीं मिल रहा है, वो यहाँ पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं। LG भी तो काम करने नहीं दे रहे उनको। अच्छा, और मुकदमे कौन करवाता है? सुनो, मुकदमे कौन करवाता है भाई? मुकदमे ताहिर हुसैन में मुकदमा किसने करवाया है? केजरीवाल ने। उनके पार्टी के पार्षद थे जो, मरकज पे मुकदमा किसने करवाया है? मौलाना साहब पे मुकदमा किसने? LG साहब ने करवाया था। अरे तूने करवाया था। 56 करोड़ रुपए का शीश महल किसने बनाया? बीजेपी ने, जब तो रोका नहीं। LG साहब ने जब तो रोका नहीं। ये कौन बताएगा? जब ठेके खोलते हो तुम, जब तो रोकते नहीं। ये 5 रुपये है शौचालय, बताओ। पिंक शौचालय होना चाहिए, पिंक ठेके खुले हुए, फ्री होना चाहिए नहीं शौचालय। 5 रुपये है, होना चाहिए ना, तो 5 रुपये मिल रहे हैं इन पे। हाँ, आपकी भी गलत सुनेंगे हम। हाँ, अरे यहाँ पे बोलो ना। टॉयलेट बनाते बहुत गल सुनो, सरकारी गवर्नमेंट का पैसा टका ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਟॉयलेट ਬਣਾਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈ। भारतीय जनता पार्टी ने फ्री शौचालय, पिंक शौचालय खुले हुए, जहाँ केजरीवाल ने पिंक ठेके खुलवा रखे हैं, एक के साथ एक फ्री। मगर गंदा पानी तो मिलेगा दिल्ली वालों को, गंदी शराब नहीं मिलनी, ये केजरीवाल की गारंटी है। और एक के साथ एक फ्री मिलेगी, ये भी केजरीवाल की गारंटी है।